पे साइन कर दीजिए। हाँ। धनसुख चाचा। जी बिटिया। दीदी का सामान उनके रूम में लेके जाना। ठीक है। अरे ये क्या, किसी ने बैग का लॉक भी खोल दिया, अंदर से सामान भी निकाल लिया होगा। देखे तो सही साहब ने क्या क्या लिया है अपनी मंगेतर के लिए। कल रात को इतना लेक्चर दिया, उसका कोई असर नहीं हुआ तुझे? जहर पिलाना चाहती हो अपने माँ बाप को? धनजी, ये सामान बापू पटेल के घर भिजवा दो। तेरे सफर की प्रेम कहानी और इस फोटोग्राफ पे लिपस्टिक के निशान इस बात का सबूत है कि आग दोनों तरफ लगी हुई है। जतिन, she loves you. She loves you, man. She also loves you. Cheer up, yeah, be happy. Yeah, she loves you. She loves you. Smile, dance with me. She loves you. She loves you. Shut up, Jackie. Hey, क्या बात है बेटी? किसकी प्यार के नाम पर इतना नाच रहा है तू? कुछ नहीं माँ, जैकी को आप जानती हैं वो बस। बेटे, मैं जैकी को भी अच्छी तरह से जानती हूँ और तुझे भी। बात यहाँ तक पहुँच गई और तूने मुझसे छुपाया अपनी माँ से। लेकिन कौन सी बात मॉम, क्या छुपाया है मैंने आपसे? ये देख, ये तो अच्छा हुआ कल तेरे कमरे से ये तस्वीरें मेरे हाथ लग गई, वरना माँ जो आप सोच रही हैं वैसा... बच्चा कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसका झूठ माँ से कभी नहीं छुपता। सच सच बता, तुझे मेरी कसम। बेटा, ये तेरी जिंदगी का सवाल है। तू कहे तो मैं अभी भी बापू पटेल से बात कर सकती हूँ। मैं तेरी खुशी से ज्यादा किसी भी कमिटमेंट को नहीं मानती। नहीं माँ, मेरे लिए मेरी माँ की कमिटमेंट से बड़ी कोई बात नहीं। और वही माँ तुझे कमिटमेंट तोड़ने के लिए कह रही है। देख बेटा, भावनाओं में बहकर जिंदगी के फैसले नहीं होते। अब भी सोच ले, कुछ दिन बाकी है शादी को। करिश्मा, बाहर आओ। करिश्मा, करिश्मा। जातिन, जातिन तुम यहाँ? करिश्मा, बात यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं, सच्चाई है। करिश्मा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पूछ लो करिश्मा से। करिश्मा, बता दो सच क्या है। बोल दो कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। करिश्मा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? करिश्मा, बोलो ना। करिश्मा की खामोशी तुम्हारा जवाब है जतिन। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, निकल जाओ यहाँ से और मेरी बेटी का ख्याल भी मन से निकाल देना, समझे? करिश्मा, अगर तुम आज खामोश रही तो जिंदगी भर पछताओगी। बोल दो करिश्मा, आखिर तुम चुप क्यों हो? गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। आज तो बापू पटेल का लिहाज करके छोड़ ही देता हूँ। आइंदा मेरे घर के कंपाउंड में नजर भी आया तो जान से मार डालूंगा। गेट लॉस्ट। जतिन,
वाह जतिन, लगता है करिश्मा का सपना देखा है तूने। हाँ यार। अब अगर तू ऐसे ही सपने देखते रहेगा ना तो एक दिन करिश्मा की शादी भी हो जाएगी और तेरा उसको पाने का सपना जिंदगी भर का एक सपना बन के रह जाएगा। मेरी बात सुन, अब मैं जो कहता हूं तू वो कर। हेलो, यस। हेलो अंकल, करिश्मा है? कौन कौन बोल रहा है? मैं जया बोल रही हूँ। जया, कैसी है बेटी? मैं ठीक हूँ अंकल। अंकल प्लीज करिश्मा से बात करवाइए ना। हाँ, चालू रखना, अभी बात कराता हूँ। He's calling, बात कर। करिश्मा बेटे। जी पापा। तेरे लिए फोन है जया का, बात करो। जी। हेलो करिश्मा, मैं जतिन बोल रहा हूँ। जतिन, तुमने यहाँ फोन क्यों किया? करिश्मा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। जतिन, तुम समझते क्यों नहीं? हमारे यहाँ शादी से 4 दिन पहले लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकलती। मगर मंदिर जाने के बहाने तो निकल सकती हो ना। आज शाम को 6 बजे शिव जी के मंदिर में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और अगर तुम नहीं आई तो वहां से सीधा तुम्हारे घर आ जाऊंगा। हेलो हेलो। जतिन, बोलो क्या कहना है जतिन? करिश्मा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम चुप क्यों हो? जवाब दो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो सारे रस्मों रिवाज तोड़कर यहाँ मुझे मिलने क्यों आई? मेहंदी की रस्म के दिन बालकनी से मुझे देखने की तरफ, क्या वो प्यार नहीं था? और ये, क्या ये तुम्हारे प्यार का सबूत नहीं? हाँ हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हीं से प्यार करती हूँ जतिन। I love you. I love you जतिन। तो फिर कर लो मुझसे शादी। तुम जानते हो जतिन, अगर मैंने हाँ कर दी, मेरे पापा जीते जी मर जाएंगे। मेरी बहनों का फ्यूचर और खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ जतिन, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। जिंदगी तो तुम्हें जीनी है करिश्मा। जरा सोचो, जिस इंसान से तुम प्यार नहीं करती उसके साथ जिंदगी कैसे बिताओगी? तुम जिस तूफान से डर रही हो वो अपने आप थम जाएगा, पर हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। जतिन, जिंदगी के सफर में बहुत सारे मुसाफिर मिलते हैं, लेकिन हर एक की मंजिल एक ही तो नहीं होती। ऊपर वाले ने शायद हमारी मंजिलें अलग अलग बनाई हैं। प्लीज मेरी बात मान लो करिश्मा, तुम्हें हमारे प्यार की कसम। काश ये कसम तोड़ने से हमारे प्यार की मौत हो जाए। मुझे भूल जाओ जतिन, मुझे भूल जाओ। करिश्मा, करिश्मा। भाभी जी, बच्चों को लाना चाहिए था अपने साथ। उसके एग्जाम्स चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। आई एम सॉरी। प्लीज आप लोग शुरू कीजिए ना। अरे करिश्मा नहीं आई? करिश्मा कहाँ है? पापा दीदी को भूख नहीं है। क्यों? माँ बाप का घर छोड़ने के ख्याल से ही लड़कियों की भूख मर जाती है। आप लोग लीजिए ना दीपक भाई। पापा आप? इतनी बड़ी हो गई, खाना ना खाने की जिद अभी तक नहीं गई है? मुझे भूख नहीं है पापा। मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाऊंगा,
भूख अपने आप लग जाएगी। याद है बचपन में तू पूरे घर में दौड़ती थी और मैं तेरे पीछे पीछे थाली लेकर भागता था। जब झूठ मूठ में थक जाता था तो तू मुंह बनाकर खा लेती थी। मुझे बहुत खुशी होती थी। बेटा आज भी मैं वही खुशी ढूंढने के लिए आया हूं। जितना दिल करे खा ले। मैं खा लूंगी पापा, मैं खा लूंगी। नहीं बेटा, ये लाड़ प्यार दिखाने का मौका पता नहीं फिर मिलेगा है। ले। क्या हुआ पापा? बहुत छोटी थी, मुझे याद है, 10-11 महीने की। 4 दांत आते तेरे, 2 ऊपर के 2 नीचे के। जब मैं तेरे मुंह में बिस्कुट खिलाता था ना तो मेरी उंगली काट लेती थी और जोर से हंसते थे। चॉकलेट मांगने का भी तेरा अंदाज अलग था। कहती थी पापा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं ना, मेरे भी हो जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए, आज से चॉकलेट खाना बंद। बस तेरे इस अंदाज पर मैं फिदा हो जाता था और फौरन चॉकलेट ला देता था। I know पापा, I know। आपने मेरी हर जिद पूरी की है। छोटी से छोटी चीज आपने मुझे मेरी मर्जी से दिलवाई है पापा। तो फिर तूने ऐसा कैसे सोच लिया बेटी कि मैं तुझे तेरी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर करूंगा? पापा। हाँ बेटा, मैं जानता हूं तू जतिन से प्यार करती है, तो फिर निमेश से शादी क्यों कर रही है? क्योंकि मेरी हर जिद पूरी करने वाले पापा ऐसा चाहते हैं और मैं उनकी बात नहीं टाल सकती। पर बेटा वही पापा तुझे जतिन से शादी करने की छूट दे रहे हैं। नहीं पापा नहीं, ये कमान से निकला हुआ वो तीर है जो वापस बुलाए जाए तो बहुत तबाही लाएगा। आपने मुझे हमेशा बेटे की तरह पाला है और लोग इसलिए बेटा मांगते हैं कि उनके खानदान का नाम रहे, आन बान शान और मान मर्यादा बनी रहे। तो फिर मैं ऐसा कदम क्यों उठाऊं कि आपकी मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाए, आपका नाम बदनाम हो जाए? नहीं पापा, मैं जतिन को जरूर चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ, अपने बाप और अपनी बहनों को उतना ही चाहती हूँ। और मेरे प्यार में मेरी बहनों का क्या कसूर, मेरी सहेली जया का क्या कसूर? मुझे क्या हक है पापा उनके सपनों को तार तार करने का? हाँ? बेटा सब अपने अपने भाग्य का पाएंगे, तू सबकी चिंता क्यों करती है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग आपकी हंसी उड़ाए कि बड़ा आया प्रेसिडेंट और खुद अपनी बेटी को नहीं संभाल पाया। 4 लोगों में पूछे जाते हैं आप, आपके फैसले को लोग सर आंखों पर रखते हैं पापा। लोगों का क्या है बेटी, लोग तो हंसी उड़ाकर चुप हो जाएंगे, लेकिन तुझे अपना प्यार तो मिल जाएगा। मैं अपने प्यार की खातिर आपके प्यार को कलंकित नहीं कर सकती पापा, आपकी नाक नहीं कटवा सकती। लेकिन बेटे मैं अपनी नाक बचाने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को दुख ही नहीं दे सकता। पापा ये हमारी संस्कृति है कि गर्दन कट जाए लेकिन नाक न कटने पाए। मैं निमेश से ही शादी करूंगी, मैं निमेश से ही शादी करूंगी। I am proud of you, my son.